अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। जैसा कि आपको पता है कि इमली और आलू बुखारे के बहुत से बेनिफिट्स हैं और ये शरबत गर्मी का तोड़ कहलाता है, आपके दिल जिगर को ठंडक पहुंचाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत आसानी के साथ हम घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैंने खुश्क आलू बुखारे लिए और 250 ग्राम ही मैंने इमली ली थी। दोनों की मिकदार मैंने सेम ही रखी है, आप चाहें तो ऊपर नीचे इनकी मिकदार कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को पानी डालकर मैंने रात भर भिगो के रख दिया था ताकि इनकी गुठलियों को आसानी से निकाला जा सके। आलू बुखारे में से तमाम गुठलियाँ निकाल लें और इमली में से भी, बल्कि इमली को हाथों की मदद से मसल लीजिए। तो अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे ताकि तमाम गुठलियाँ और टहनियाँ वगैरह जो इमली के अंदर मौजूद हैं वो तमाम निकल जाएं और हमें एक स्मूथ सा पल्प हासिल हो जाए। तो स्पून की मदद से आप अच्छे तरीके से इसको मसल कर तमाम इसका पल्प निकाल दें। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि जो इसके गुठलियों के साथ पल्प लगा है वो भी निकल जाए। तो बस इसे भी हम दोबारा से छान लेंगे और ये पानी भी इसी पेस्ट के अंदर शामिल कर देंगे। गुठलियों को हम फेंक देंगे। अब एक लेंगे ब्लेंडर जग और इसके अंदर डालेंगे आलू बुखारे का पल्प और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट हमें हासिल हो। अब लेंगे एक देगचा और इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू बुखारे का पल्प और साथ ही इमली का पल्प, दोनों ऐड कर देंगे। फ्लेम करेंगे ऑन और मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे पकाइएगा। इसके बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाए तो इसके अंदर डाल देंगे 2 कप चीनी और इसे मिक्स करेंगे। चीनी की मिकदार भी आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो साथ ही अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने रेड कलर का फूड कलर डाला है, आप चाहें तो इसमें येलो कलर का फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पिसा और भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी काला नमक। तो दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी उतना गाढ़ा ये पल्प हमें हासिल हो चुका है। बस इतना ही हमने गाढ़ा इसको रखना था। अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए आप ग्लासेस में डालिए पल्प और एक हिस्सा हम डालेंगे इमली और आलू बुखारे का पल्प और 2 हिस्से हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, मिकदार आप ज़्यादा या कम इसमें इमली और आलू बुखारे का पल्प डाल सकते हैं। तो साथ ही मैं डालूँगी कुछ आइस क्यूब्स ताकि ये ठंडा हो जाए और बहुत ही रिफ़्रेशिंग करने के लिए इसके अंदर डालेंगे पुदीने के कुछ पत्ते। तो बहुत ही मज़ेदार ठंडक से भरपूर ये हमारा ड्रिंक तैयार है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।